संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। राष्ट्रद्रोही भी कहूँ तो कम है। उसने हमारे न्यायाधीश महोदय के ऊपर में जूता फेंकने का काम किया है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़त है कि आज SC ST OBC के आदमी मन थोड़ा सा कानून के उल्लंघन करथन तो हमारे पर सीधा थाना है। हमारी सरकार है आज छत्तीसगढ़ में 10,670 स्कूल बंद कर दी। तो हमला स्कूल चाहिए कि मंदिर चाहिए कि मस्जिद चाहिए कि गुरुद्वारा चाहिए, क्या चाहिए? प्रगतिशील सतनामी समाज के द्वारा एक दिवसीय धरना हुआ के, लेकिन आधे से ज्यादा चेहरा कांग्रेसी दिखाई दी, इस पर क्या कहेंगे? सतनामी समाज का ही धरना प्रदर्शन था, लेकिन इसमें कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। ऐसे करके लोग हमको दबाए जा रहे हैं, लेकिन हम दबने वाले में से नहीं है। भी नहीं होगा तो हम पूरा प्रदेश बंद का आह्वान करेंगे। हम चाहते हैं कि जो राकेश किशोर जी अपराधी हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हो। जब हमारी न्यायपालिका ही सुरक्षित नहीं है तो हम सब आम नागरिक कैसे सुरक्षित होंगे? पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। न्यायालय की अपमान नहीं सहेंगे। न्यायालय की अपमान नहीं सहेंगे। न्यायाधीश के ऊपर एक घृणित मानसिकता के वकील, राष्ट्रद्रोही, अगर राष्ट्रद्रोही भी कहूँ तो कम है, उसने हमारे न्यायाधीश महोदय के ऊपर में जूता फेंकने का काम किया है। उसके विरोध में आज हम लोरमी विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के सभी साथियों के मिलकर आज संविधान की रक्षा के लिए, न्यायालय की रक्षा के लिए आज हम लोग ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने का महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। हमारे आए हुए समस्त अनुसूचित जाति के भाइयों, अनुसूचित जनजाति के समस्त पदाधिकारियों, OBC के साथियों, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मीडिया के समस्त हमारे साथी मनला और हमारे लोरमी के समस्त दुकानदार साथी मनला, राहगीर मनला और हमारे पुलिस के सब अधिकारी मनला मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मन रास्ता सुचारू रूप से चलन दे कर लिए। और मैं आप सब ला कहना चाहता हूं कि हमारे जन संविधान है, देश संविधान से चलिए, ना ही को फरमान से चलिए। आज संविधान खतरा में है तो हमन ओकर ऊपर आँच आहे तो पूरा समाज ऊपर आँच आहे। तो हमन आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए आज लोरमी विधानसभा में ये रखे हैं। एक बार मैं आप सब ला धन्यवाद देता हूँ। और आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़त है कि आज SC ST OBC के आदमी मन अगर थोड़ा सा कानून के उल्लंघन करथन तो हमारे पर सीधा थाना है। पुलिस प्रशासन, प्रशासकीय प्रशासन तंत्र, मीडिया तंत्र आज चुप है। थोड़ा सा हमारे ST SC OBC के भाई में अगर थोड़ा सा भी गलती होते तो ओला मीडिया में चीची पोपो पूरा हर मीडिया देखा हो, हर चैनल देखो तो वहीं चलते रहता है, पूरा चीची पोपो चलते रहता है। आज मीडिया चुप है। क्यों चुप है मीडिया? मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या कुछ लोगों का ही है मीडिया कि आम जनता के हित के लिए है मीडिया? पुलिस प्रशासन से भी मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे छोटा से छोटा भी आदमी अगर हमारे बिहार न्यायालय में अगर कुछ एक शब्द बोल दे तो उसको तुरंत पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज हमारे न्यायाधीश है आज सुरक्षित नहीं है, जूता फेंका थे, ओकर ऊपर भी एक तो कार्रवाई नहीं होते। एला कौन देखा थे, कौन कही? हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है सुरक्षित नहीं है तो हम आम पब्लिक ला कहाँ सुरक्षित हो सकते हैं? आज छोटे छोटे केस में हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के भाई मन ला पुलिस वाले मन पकड़ के जेल में भेजते हैं। बड़े से बड़ा कांड होते, बड़े से बड़ा अपराध होते, बड़े से बड़ा
देश में भगोड़े साबित हुए हैं। हजारों करोड़ रुपए लेके लूट के भाग गए विदेश। मेहुल चौकसी हो गए, ललित मोदी हो गए, ऐसा नहीं कई मोदी हैं जिन्होंने देश में लूट लूट के भाग गई। अमर जिन नवरत्न रही से भारत के नवरत्न जिनमें सोने की चिड़िया कहा थी हमारा भारत है, आज वो सोने की नवरत्न आज की सरकार है बेचा थे और प्राइवेटीकरण करे थे। प्राइवेटीकरण करे का कहा औचित्य है? बोलो कौन अधिकार दी? जनता के नौकर है, जनता जन कही, जनता जनार्दन कही, जनता के हिसाब से काम चली, न कि कोई सरकार के चली। आज कोई भी सरकार हो जनता चुन के भेजते और जनता के प्रति जवाबदारी भी थे, तो वो जवाबदारी निभा नहीं सकते। हमारी सरकार है आज छत्तीसगढ़ में 10,670 स्कूल बंद कर दी। तो हमला स्कूल चाहिए कि मंदिर चाहिए कि मस्जिद चाहिए कि गुरुद्वारा चाहिए, क्या चाहिए? हमला तो स्कूल चाहिए ना भाई मनीष भाई, हमला तो स्कूल चाहिए ना। आज हमारी सरकार है छोटे छोटे केस में छोटे से दुर्घटना होते वो बड़े बड़े कार्रवाई कर देते, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता फेंके काम हुए। लेकिन हमारी सरकार के जिन गृह मंत्री है, प्रशासनिक अमला है, मुख्य सचिव है, ये सब मुख्य दर्शक बने बैठे हैं। एक से का साबित होते? आप कहीं न कहीं प्रोत्साहन देते हो, आप कहीं न कहीं वाला संरक्षण देते हो, तब ये इतना बड़ा घृणित कार्य करे। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे भारत सरकार से, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से और मीडिया से ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रद्रोही एनएसएस के धारा उसके ऊपर लगाना चाहिए, एनएसए के धारा लगाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। उनको तो जो सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहा है, वो देश का अपमान कर रहा है, संविधान का अपमान कर रहा है, भारत माता की अपमान कर रहा है। उससे बड़ा दुराचारी, उससे बड़ा राष्ट्रद्रोही, उससे बड़ा अपराधी और इस दुनिया में कोई नहीं है। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज सरकार आंख बंद करके ये घटना ला मत देखे और हल्का में मत लिखे। आज हमारे समाज है अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीसी समाज आज जाग गए है, आज जाग गए है। आओ अपन अधिकार लड़े भर सदन से लेके सड़क तक अपन अधिकार लड़ी, अक्का मादा रखे। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं और समस्त हमारे अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के साथियों को, समस्त यहाँ पर हमारे सरपंच पंच साथियों को निवेदन करता हूँ, आप सभी ज्ञापन सौंपने के लिए राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपने के लिए थाना ग्राउंड चलेंगे। इन्हीं शब्दों के बाद मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मैं मोहित राठौर। आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज़। बी.आर. गहवई साहब को राजकिशोर के द्वारा जूता फेंकने का प्रयास किया गया। जिसमें प्रगतिशील सतनामी समाज के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए आज थाना परिसर में आए हुए हैं। उनसे बातचीत करते जानते हैं किस बात को लेकर आए हुए हैं। बताएं किस बात को लेकर आए हुए हैं। अब एक सुप्रीम कोर्ट में जो बी.आर. गवई साहब हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उनके ऊपर एक राष्ट्रद्रोही राकेश किशोर के द्वारा जो जूता फेंका गया है, उसके संबंध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए। क्या आश्वासन मिला? हमको यहाँ से आश्वासन मिला है कि ये कार्रवाई जो आप हमको ज्ञापन से पे हम राष्ट्रपति महोदय के पास भेज देंगे। आगे कार्रवाई नहीं होती तो क्या रणनीति रहेगी आप लोग? आगे कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग देख रहे हैं 3-4 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग जिला स्तरीय एक धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होता तो हम राज्य स्तरीय करेंगे। अगर राज्य स्तरीय भी नहीं होगा तो हम पूरा प्रदेश बंद का आह्वान करेंगे। आपके समर्थन में कौन कौन खड़े हुए हैं? हमारे समर्थन में पूरे समाज, SC ST OBC समाज के सभी लोग खड़े। और हमारे साथ और उनसे भी बातचीत करने के प्रयास करते हैं। किस बात को लेकर आए थे? आज सर्वोच्च न्यायालय के सम्माननीय प्रमुख बी.आर. गवई साहब के ऊपर जो कृत्य घटना हुआ है उसके विरोध में पूरे सर्व समाज आज ज्ञापन देने आए हैं।
हमारे साथ और भी उनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम, किस बात को लेकर आज आए हैं आप लोग? आज हम लोग आए हैं कि आप सब जान रहे हैं कि 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जी के ऊपर BR गवई जी के ऊपर जिस तरीके से राकेश किशोर जी ने जूता फेंकने की कोशिश की थी, तो ये जब हमारी न्यायपालिका ही सुरक्षित नहीं है तो हम सब आम नागरिक कैसे सुरक्षित होंगे। तो इसके लिए हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए थाने में आए हुए हैं और आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं, धरना प्रदर्शन भी हमने किया था। मैडम, बताएंगे सतनामी प्रगतिशील सतनामी समाज के द्वारा एक दिवसीय धरना आह्वान के, लेकिन आधे से ज़्यादा चेहरा कांग्रेसी दिखाई दी, इस पर क्या कहेंगे? जी, ये सतनामी समाज का ही धरना प्रदर्शन था, लेकिन इसमें कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है और इसमें ST SC OBC और सभी वर्ग के लोगों ने अपना समर्थन दिया है। सब लोग आकर जिस तरीके से न्यायपालिका संकट में है इसका हम सब विरोध कर रहे हैं और हम सब लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारी न्यायपालिका जो भारत का आधार स्तंभ हम जिसे बोलते हैं, तो हमारी न्यायपालिका सुरक्षित रहे। जब भी कोई आम आदमी को अगर खतरा महसूस होता है तो वो हमेशा न्यायपालिका के पास जाती है, वो न्याय की मांग करती है। लेकिन जब न्यायपालिका ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम सब किसके पास जाएंगे? ये सवाल करती हूँ मैं प्रशासन में बैठे लोगों से। क्या आंदोलन आगे भी जारी रहेगा यदि कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग के द्वारा? अगर कार्यवाही नहीं होगी तो निश्चित ही हमारा आंदोलन आगे लगातार जारी रहेगा और इसके बाद हम जिला की तरफ अपना रुख करेंगे। आगे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो राकेश किशोर जी अपराधी हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हो और दोबारा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी रहे, वो न्यायपालिका को सुरक्षित रहने दे और न्यायपालिका के साथ कुछ भी इस तरीके से दुर्घटना को अंजाम ना दे कि इनका कोई पकड़ नहीं है, इनका कोई पहुंच नहीं है। ऐसे करके लोग हमको दबाए जा रहे हैं, लेकिन हम दबने वाले में से नहीं हैं, हम लड़ने वाले में से हैं। अपना लड़ाई जारी रखेंगे और हम न्याय पाकर ही रहेंगे। न्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक हमको न्याय नहीं मिलती है हमारी लड़ाई जारी रहेगी और ऐसी अपराध के लिए तत्काल FIR दर्ज होना चाहिए। ऐसे घटनाओं को देखते कितना सुरक्षित मानते हैं संविधान को? हम संविधान को सुरक्षित, ऐसे घटनाओं के लिए संविधान को सुरक्षित कैसे मान सकते हैं? भाई, हमारी संविधान सुरक्षित नहीं है। यदि संविधान सुरक्षित रहती तो इस टाइप का घटना नहीं होता। अब घटना जो हो रहा है, यदि हमारा बना बुनाया संविधान जो न्यायाधीश है उनके ऊपर यदि घटना है तो हम आम जनता कहाँ से सुरक्षित है? न महिलाएं सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित है, कोई आम जनता सुरक्षित नहीं है। तो तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सतनामी समाज लोरमी के द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। राकेश किशोर के द्वारा जूता फेंकने के प्रयास किया था BR गवई साहब के ऊपर में, जिसके लेके लोरमी सतनामी समाज ST OBC समाज सब एक साथ एकजुट होकर आज आंदोलन के लिए एक दिवसीय आंदोलन धरने पर बैठे, जिसको ADM साहब को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा। यदि आगे इनके मांगों की पूरी कार्रवाई नहीं होती तो आगे जिला करेंगे, उसके बाद पूरे देश भर में इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तिरंगा